नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव आ चुके हैं और चुनावी समर यानी कि घमासान शुरू हो चुका है। बहुत सारे योद्धा इस बार पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के चुनावी क्षेत्र में यानी चुनावी रण में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आजमाना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में हर किसी को अपनी दावेदारी ठोकने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया हुआ है कि वो इस लोकतंत्र के महोत्सव में मतदाता उनको वोट दें और जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं से वोट लें। हार किसकी होती है और हार और जीत किसकी होती है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता लगता है। चुनाव कोई भी हो, पंचों के हो, पंचायतों के हो, पालिकाओं के हो, एमएलए एमपी के हो या फिर लोकसभा के, चुनाव चुनाव होता है और हर चुनाव में चुनाव के पूरे पैरामीटर तय किए जाते हैं। लेकिन बात यहाँ किसी और चुनाव की नहीं, बात यहाँ मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव की। कई सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कई चेहरे वो हैं जो पहले से जीतते आ रहे हैं, कुछ चेहरे नए भी देखे जा सकते हैं। मुद्दा बड़ा गंभीर है, बात बड़ी सेंसिटिव है। बात ये नहीं है कि योद्धा चुनाव लड़ रहे हैं, बात ये नहीं है कि नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और बात ये नहीं है कि 30 मार्च को चुनाव होगा, और बात ये नहीं है कि पत्रकार जो प्रेस क्लब के जो मेंबर्स वोटर्स हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे और उनको जिताएंगे। बात जीतने की और हारने की यहां बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यहां बात पिंक सिटी प्रेस क्लब की करना जरूरी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जो जीतने वाले जो लगातार जीतते आ रहे हैं उनको लड़ने की क्या जरूरत है। बेशक लड़िए, आपके लड़ने से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हमारा वोट होता है और वो हम जिसको देना होता है वो दे देते हैं। लेकिन जब पिंक सिटी प्रेस क्लब की जब बात आती है तो फिर यहां थोड़ी सी टीस होती है, क्योंकि प्रेस क्लब के नाम पर, प्रेस क्लब के विकास के नाम पर, प्रेस क्लब की व्यवस्थाओं में सुधार के नाम पर हमेशा वोट लड़े जाते हैं। लेकिन आज तक, पहले की बात नहीं कर रहा, जब से कुछ सालों से मैं देख रहा हूं वो प्रेस क्लब का विकास कहां है वो कभी मुझे तो नहीं देखा। तमाम योद्धा लड़ते हैं, जीतते हैं, अगली साल फिर लड़ते हैं, अगली साल फिर लड़ते हैं, अगली साल फिर लड़ते हैं और फिर जीतते हैं और रिकॉर्ड भी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतनी बड़ी लगातार जब जीतते हैं और रिकॉर्ड तक बना डालते हैं तो प्रेस क्लब का विकास बनाने का रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? ये आपसे सवाल है, उन उन नेताओं से सवाल है जो लगातार जीतते हैं, जो रिकॉर्ड तक बना रहे हैं। उनसे सवाल है कि क्या इस रिकॉर्ड को आप लेकर जाओगे कहां? तो जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं जीतने का, लगातार लगातार जीतते हैं, लगातार जीतते हैं,
और मतदाता आपको जिताते भी हैं सिर्फ इसलिए कि जो आपने बोला कि कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं दिखता तो फिर तकलीफ होती है। प्रेस क्लब की व्यवस्थाएं, उनमें बहुत सुधार की जरूरत है। प्रेस क्लब के डेवलपमेंट की जरूरत है। प्रेस क्लब एक पत्रकारों की बहुत बड़ी विरासत है, उसमें सुधार की जरूरत है। देश में पिंक सिटी प्रेस क्लब का एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता था, लेकिन आज वो नाम का जो स्तर है वो गिरता हुआ जा रहा है। नेता यहां नहीं आते, पॉलिटिकल वाले, पार्टी वाले यहां नहीं आते। जब पत्रकारों का और जब नेताओं का जब समन्वय नहीं होगा, कोई चर्चाएं नहीं होंगी, तो फिर कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये क्लब जो जो विरासत है वो सिर्फ इसलिए ही है कि जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको एक एंटरटेन मिले, और जो तमाम जो नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ आए और अपना संवाद स्थापित करें। लेकिन आज एक ऐसी वैल्यू दे दी गई कि ये नेता लोग यहाँ आने से कतराते हैं। बहुत सारी अनियमितताएं, उनमें सुधार करना होगा। प्रेस क्लब का विकास करना होगा, प्रेस क्लब का डेवलपमेंट करना होगा, प्रेस क्लब का जो देश में एक बहुत बड़ा स्थान आपको ले जाना होगा। तमाम जो प्रत्याशी हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और जो पहली बार अपनी जो किस्मत आजमा रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप जीतकर या कार्यकारिणी में आते हैं तो सबसे पहला आपका जो दायित्व होगा और होना चाहिए वो पिंक सिटी प्रेस क्लब के विकास और पिंक सिटी प्रेस क्लब के भले के लिए होना चाहिए। क्योंकि प्रेस क्लब का विकास होगा तो आपकी सुविधाओं में विकास होगा, हमारी सुविधाओं में विकास होगा, यहाँ के जो तमाम जो मेंबर आते हैं उनकी सुविधाओं में विकास होगा। बाकी ये जीवन है, चलता था, चल रहा है और चलता रहेगा और चलता आया है। अब किस तरह से प्रेस क्लब का विकास होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार जीतते आ रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा ना कि प्रेस क्लब के लिए क्या क्या करना होगा। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जब बताने लगेंगे तो बहुत बड़ी फेहरिस्त सामने होगी, लेकिन हम इस पर जाना भी नहीं चाहते। बात पिंक सिटी प्रेस क्लब की हो रही है। पिंक सिटी प्रेस क्लब के जो तमाम जो योद्धा हैं उनको प्रेस क्लब का भला करना होगा। बस छोटा सा मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है। ये घर का चुनाव है, जीत हार कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। यहां पर सारे ही लड़ो, सारे ही जीतो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्रेस क्लब तो आपका अपना है, ये बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी विरासत है। अस्तित्व खतरे में साहब, इसको बचाइए। तो बचाएगा कौन? कार्यकारिणी में आने वाले ही बचाएंगे ना इसको, और कौन बचाएगा? सरकार आपके साथ खड़ी होगी अगर आप प्रेस क्लब का विकास करना चाहेंगे तो। नेता आपके साथ खड़े होंगे आप प्रेस क्लब का विकास करना चाहोगे तो। सारे पत्रकार आपके साथ खड़े होंगे आप प्रेस क्लब का विकास करना चाहोगे तो। लेकिन प्रेस क्लब का विकास बहुत जरूरी है। आप चुनाव लड़ें, लड़ते रहें, और हम तो कह रहे हैं कि हमेशा लड़ते रहें। आपको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। लोकतंत्र का एक सिस्टम है, लोकतंत्र का विधान है चुनाव लड़ने का। आप चुनाव लड़ो, जीतो, लेकिन प्रेस क्लब के नाम पर, और जब प्रेस क्लब का चुनाव लड़ा जाता है तो फिर दायित्व तो बनता है ना साहब प्रेस क्लब के लिए। ज्यादा नहीं तो कुछ 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 भी करेंगे ना, प्रेस क्लब का बहुत कुछ कार हो जाएगा। प्रेस क्लब भविष्य खतरे में। प्रेस क्लब के भविष्य को बचा लीजिए, बस इतना ही कहना।
दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत डाल के। नमस्कार।